अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष व हिंदुस्तान के मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने रामनगर विधानसभा के कांग्रेस के प्रत्याशी ज्ञानेश शुक्ला के लिए वोट अपील की और वहां के लोगों से हाथ उठाकर ज्ञानेश शुक्ला का साथ देने की शपथ तक दिलवा दी। इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने शायराना अंदाज में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर जमकर अपने शेरों से वार किया, जिस पर वहां मौजूद जनता ने खूब तालियां बजाईं। खामोश हो जाइए प्लीज। नीचे अपने भाई अपने भतीजे आप भी नीचे आइए, नीचे कमजोर है, मौका देंगे और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा आने वाली 27 फरवरी को जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने सोचा है, जो हमारे भाई तो आप सब लोग 27 फरवरी को हाथ के पंजे पर बटन दबा करके कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाएंगे, जिससे कि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम रह सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जी निकलेंगे, मैं इंतजार कर रहा था कि बहन जी निकलेंगी, लेकिन अफसोस कोई नहीं निकला। लेकिन एक सुबह ऐसा हुआ कि राहुल गांधी जी ने ऐलान किया कि मैं जाऊंगा इंडिया से मिलने के लिए, उस परिवार से मिलने के लिए। और मुझे याद है वो दिन कि जब राहुल जी निकले तो जमीन पर संघर्ष किया है। आगे जो लोग खड़े हैं चाचा, ये बैठ नहीं पाएंगे, ये खड़े हो गए हैं तो खड़े हो गए, कुर्सियां हो तो बैठ जाएं, बाकी जो कुर्सियों पे नहीं खड़े हैं वो लोग खड़े रहे। और चाचा मैं तो आपको दिख ही रहा हूँ ना, क्या दिक्कत है आपको? मैं नजर आ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसी व्यवस्था है इसी व्यवस्था में काम चलाना है। दायरे में सिमट के दायरे में सिमट के आया है, हर रिवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, जरा खबर कर दो, शेर वापस शेर वापस पलट के आया है। रामनगर वालों, 27 तारीख को सुबह जब आप पोलिंग बूथ के लिए निकलेंगे तो यह अहद करके निकलिएगा कि इलेक्शन सिर्फ एक विधायक सुनते हैं तो लोगों के जिस्म के लिए लिबास बनते हैं। आप लोगों को कपड़े पहनाना भी जानते हैं और लोगों को नंगा करना भी जानते हैं। मैं जानता हूं कि यहाँ से जो सदाएं उठती हैं, यहाँ से जो पैगाम जाता है, यहाँ से जो संदेशा जाता है, वो पूरी विधानसभा का रुख तय करता है। इसीलिए हमने स्पेशली आपके यहाँ आने का फैसला किया, आपको चुना कि मैं जाकर के एक बार रामपुर के लोगों से बात करूंगा, उनसे अपील करूंगा, उन्हें समझाऊंगा कि मेरे भाई मुझे बताओ कि जब जब तुम्हारे मुद्दों पर बात आई है तो तुम्हारी लड़ाई कौन लड़ रहा है? आपने झोली भर भर करके उत्तर प्रदेश की एक पार्टी को वोट दिया है पिछले 20 साल से। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं समाजवादी पार्टी की बात कर रहा हूं। झोली भर भर करके वोट दिया है, लेकिन आज मैं यहाँ रामपुर में खड़ा होकर के पूछना चाहता हूँ कि जब जामिया में आपकी निहत्थी बेटियों पर लाठियां बरस रही थी तो मुझे बताओ कि समाजवादी पार्टी के नेता बाहर क्यों नहीं निकले? मुझे बताया जाए कि जब जामिया की लाइब्रेरी को आंसू गैस के गोलों से भर दिया था पुलिस ने, तो मैं इंतजार कर रहा था कि अखिलेश जी बोले, मैं इंतजार कर रहा था कि मायावती जी बोली, लेकिन अफसोस कोई नहीं बोला। अगर कोई बोला तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी बोली। मेरे भाई, मैं गवा रहा हूं, मैं पूरी रात उस दिन दिल्ली में मौजूद था। मैं दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने खड़े होकर के नारे लगा रहा था और आपकी बहनों की, आपकी बेटियों की लड़ाई लड़ रहा था, आपके बेटों की लड़ाई लड़ रहा था। मुझे बताओ रामपुर वालों कि जब हाथरस में दलित बिटिया के बलात्कार के बाद मौत के बाद उसे जला दिया गया, आप लोग थोड़ा इधर हो जाए भाई, आप लोग ज्यादा रिकॉर्ड करने में और डिस्टर्बेंस हो जाएगा। पीछे से रिकॉर्ड करिए, तो रिकॉर्ड करना। जब हाथरस में आप दलित बिटिया को, सभी को प्यार और सभी को चरण स्पर्श।
अस्सलाम वालेकुम। मुझे कातिल का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लेके बोलता हूँ जो सच, उसे इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मैं आपको बताने आया हूँ, ये ठोकटों की सरकार, ये छुट्टे सांडों की सरकार जो हमने 5 साल देखा है, हमें आपको अलग करने की साजिश, हिंदू मुसलमान का फतवा जारी करने की साजिश इस सरकार में की गई थी। हम भूले नहीं हैं कि हमारे भाई, हमारे अपने किस तरह से कोरोना काल में पैदल चलते हुए सैकड़ों मील का रास्ता तय करे हैं। किसी ने अपने बेटे की लाश उठाई थी, कोई रो रहा था, कोई पछता रहा था, और इससे भी चैन नहीं आया इस सरकार को। मैं भरोसा दिलाता हूं कि सबसे युवा प्रत्याशी जो देश की सेवा कर चुके हैं, उनको आपको महत्वपूर्ण वोट 27 तारीख को देना है। और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसका भी एक कारण है, क्योंकि मुझे कि जिंदगी में ऐसा कोई मुकाम ना आए, आदमी इतना भी खुददार ना हो जाए, ये सरकार उसी मुजरिम को बरी करती है जुर्म करके जो गुनहगार न साबित हो पाए। ये तोड़ने या मोड़ने की राजनीति है। और भी एक मसला था, जब 3 तलाक से पेट नहीं भरता तो हिसाब पे रोक लगाई जाती है। आज फतवा जारी कर दिया जाता है, चुनाव सर पे है, ना विकास है, ना बिजली है, ना पानी है। किसान सड़ के बैठा था, लेकिन चुनाव में कोई तो मुद्दा चाहिए बाबा को। और बाबा जी जब हार जाते हैं तो ऊपर से ऐलान आता है कि प्रत्याशियों से कह दो कि योगी और मोदी के नाम पे वोट करें। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप मोदी से मिल पाओगे? जब इस क्षेत्र का विधायक नहीं मिल सकता, आप अपने काम कराने कहां जाओगे? भाई ताली बजे थोड़ा हम लोग को भी लगे कि हमने कुछ गाया। अब कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, पेट्रोल ने सेंचुरी मार दी गए 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। सुनिएगा कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसको महारत हुआ पड़ा है। रेल बिक गई, ट्रेन बिक गई, बिका हवाई अड्डा, रेल बिक गई, ट्रेन बिक गई, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख को देखो खुश है जेपी नड्डा। सब कुछ बिकता देख के देखो खुश है जेपी नड्डा, जनता तो महंगाई के मारे करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। ये मिसले में सबकी ताली आनी चाहिए कि हिंदू के भी दुश्मन है ये मुसलमान के दुश्मन, हिंदू के भी दुश्मन है ये मुसलमान के दुश्मन, रोटी रोजी छीनने वाले नौजवान के दुश्मन, इनको भारत का किसान खालिस्तानी दिखता है। जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन, जो किसान का दुश्मन है वो हिंदुस्तान का दुश्मन। जनता तो महंगाई के मारे करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। 2 लाइनें मैं और आपको कहूंगा कि खुदकुशी कर उसको दौरों से कहां फुर्सत है, खुदकुशी कर रहा किसान मगर
उसको दौरों से कहाँ फुर्सत है। जी तो कहता है चीख कर कह दूं, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है, ऐसी सरकार तुझ पे लानत है। बहुत बहुत धन्यवाद। में नहीं आना है इनके, और न आते हुए ईमानदारी से हमें 27 तारीख को एक युवा को जिताना है। हमारे देश का युवा जागरूक और ईमानदार है, तभी तो आज हमारा देश बचा हुआ है। बहुत सी ताकतें आई, बहुत से लोग आए, हमें लड़वाए, लेकिन आज मैं एक बात कह दूं, इसी मन से हम कल भी एक थे, हम आज भी एक है। ना दाढ़ी अलग हुई थी, ना चोटी अलग होगी। अलग होगी तो 10 मार्च को ये सरकार दूर होगी। इस सरकार को भगाना है, नहीं तो 5 किलो राशन पे इतना गुमान, अब 5 कुंटल साठ चढ़ गया, जनता परेशान। और इस प्रधानमंत्री को आज सुस्ते छांडो जो छूटे हुए सांड है, उनकी चिंता होती है। कहते हैं 10 मार्च के बाद दूर कर देंगे, तो मैं इस मंच के माध्यम से रामपुर की धरती पर ऐलान करता हूं, 10 मार्च को गोरखपुर पैक कर देंगे। इनको 10 मार्च को गोरखपुर पैक करेंगे और एक को 24 को गुजरात भेजेंगे। कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी। अरे हेलो साथियों, आज हमारे 267 विधानसभा क्षेत्र के ग्राम रामपुर कटरा में हमारे युवा प्रत्याशी भाई ज्ञानेश शुक्ला जी के समर्थन में आप सबका ये उमड़ा हुआ जनसैलाब इस बात का प्रतीक है कि 2022 में रामनगर विधानसभा क्षेत्र से ज्ञानेश शुक्ला जी विधायक बनेंगे। आप इतना जानिए कि उत्तर प्रदेश में कल जो मैं रिपोर्ट देख रहा था, उसमें कांग्रेस सबसे बड़े दल के रूप में उभर के सामने आ रही है। और ये वर्तमान सरकार, बताने की आवश्यकता नहीं है, जुमलेबाजों की सरकार, झूठे लोगों की सरकार और जात पात का भेदभाव पैदा कर आपस में लड़ाने की राजनीति करने की सरकार, इसके जाने का समय निश्चित है। यह निर्णय आज सबको करना है। उत्तर प्रदेश में हमारी राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश के प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी वाड्रा ने कुछ प्रतिज्ञाएं की हैं। आप सब तक पहुंची होंगी, नहीं पहुंची है तो मैं आपको बता दूं मोटे मोटे तौर पे। सबसे बड़ा लगाव कांग्रेस पार्टी का गरीबों से रहा है, मजदूरों से रहा है, बुनकरों से रहा है, किसानों से रहा है, गरीबों और मजलूमों से रहा है। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी हर जगह कहती है कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी सोते को गफलत से घर जगा देना बगावत है, किसी मजबूर के हक को दिला देना बगावत है। अगर इंसानियत की राह पर चलना बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं, मेरा मज़हब बगावत है। जो हजरात आए हुए हैं उनका ताहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी को देख के बहुत खुशी हो रही है कि आज भी एकता जिंदा है। इस दौर में भी जहां लोग लड़ाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर आप लोगों ने ये आके साबित किया कि ये हक की लड़ाई है। और हक की लड़ाई गणेश भाई को हम लोग इतना बटन दबाएंगे पंजे वाले निशान पर कि उनको भारी मतों से विजय बनाएंगे। ये आप सभी लोग संकल्प लीजिए और यहाँ से उनको दुआ देकर और आशीर्वाद देके जाइए कि गणेश भाई को जिताना है और पंजे वाला बटन दबाना है। गणेश भैया, गणेश भैया राहुल गांधी, गणेश भैया प्रियंका गांधी, गणेश भैया पीएल पुनिया। ज्यादा कुछ न कहते हुए हम अपनी वाणी को
से बहुत बहुत दरखास्त करते हैं कि आप सभी 27 तारीख को पंजे वाला बटन दबाएं और भारी मतों से विजय बनाएं। जय हिंद, जय। चाहूंगा जनाब पंडित विजय कुमार शर्मा जी को, जिनको आप काफी देर से देख रहे थे, हमारे बीच मौजूद हैं। अभी तक वो आपसे चंद अल्फाजों के साथ मुख्तसर सी बात अपनी रख रहे थे, अब तफसील से वो अपनी बात रखने आ रहे हैं। पंडित विजय कुमार शर्मा जी। पीछे आ जाइए। चलो